नमस्कार मित्रों, पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के अध्याय 32 ऑडियो 111 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने जाना कि सुजाता अपने ब्राह्मण मित्र से चंद्रदेव के विषय में सुनते हुए सो जाती है। आइए अब आगे सुनते हैं। जब मैंने पहली बार अपने नेत्र खोले तो मैंने बुझती हुई अग्नि की राख के अंगारों से एक धुआं का गुबार उठते हुए देखा। भोर का प्रकाश बस अभी वृक्षों के माध्यम से छनकर आ रहा था। जितनी समय मैं सोई थी, सपनों का संसार मुझे एक और स्थान और समय में ले गया, जहां मैं अपने नए मित्र के साथ एक नदी के किनारे बैठी थी। एक बहुत ही पवित्र नदी। हम बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, जैसे कि हम एक दूसरे को युगों से जानते थे। फिर मेरे स्वप्न में वह जाने के लिए उठा, परंतु मैं नहीं चाहती थी कि वह जाए। मैं सदा के लिए उसके साथ नदी के पास रहना चाहती थी। मैंने अपने नेत्र बंद करके छवियों और भावनाओं को फिर से पकड़ने का प्रयत्न किया। यह एक अत्यंत उत्थानकारी स्वप्न था। कुछ क्षणों के पश्चात मैंने फिर से अपने नेत्र खोले और देखा कि वह मेरे बगल में ध्यान में बैठा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि सूर्य उदय हो। मैं नहीं चाहती थी कि मैं संसार में अपने पुराने जीवन में वापस लौटूं। मैं चाहती थी कि मैं उसके साथ रहूं, बस इसी तरह। उसने मुझसे अभी भी बंद नेत्रों से धीमे स्वर में बात की। आओ, चूंकि तुम जग गई हो, मैं तुम्हें कुछ प्राणायाम सिखाऊंगा। श्वास क्रियाएं जो तुम्हारे देह में जीवन शक्ति के प्रभाव को नियंत्रित करने में सहायता करेंगी। उनका अभ्यास तुम्हारे मन को शांत करने में सहायक होगा। मैं तुरंत बैठ गई और उसके निर्देशों का पालन करने लगी। जैसे ही मैंने अपनी श्वास को नियंत्रित किया, मैंने अनुभव किया कि मैं वही गहन विश्रांति अनुभव कर रही हूँ जो मैंने रात को अनुभव की थी जब वह बोल रहा था। हम कई क्षणों तक ध्यान में बैठे रहे और मैं उसके सुखद शांतिदायक प्रभाव के प्रति जागरूक थी। फिर अपने नेत्र खोलकर उसने हमारे प्रातः के भोजन के लिए काढ़ा और अनाज की व्यवस्था आरंभ की। अग्नि को भड़काते हुए उसने अपने पात्र में कुछ जल डाला और उसे गर्म किया। जब काढ़ा तैयार हो गया तो उसने पहले मुझे ही दिया। फिर उसने पिसे हुए अनाज को पकाया, उन्हें एक कटोरे में डाला और फिर से मुस्कान के साथ उसने उसे मुझे दे दिया। मेरे साथ पहले कभी इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ था, जैसे मैं एक सम्मानित अतिथि हूँ। माता को औषधियां देने के पश्चात तुम कहाँ जाओगे? मैंने पूछा, गर्म पेय के लंबा घूंट लेने के पश्चात, जो कि एक रात पहले हमने जो पिया था उससे भिन्न था। उसका स्वाद अधिक जटिल था और इतना मीठा नहीं था। शांत करने वाले प्रभाव के बजाय यह पेय देह को जागृति और पोषण देता है, उसने टिप्पणी की। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा। किसी को मुझे मार्ग दिखाना होगा, परंतु सबसे अधिक संभावना है कि मैं पहाड़ी की ओर लौटूंगा जब तक वह रुक्मणी अन्यथा ना कहे। तुम कहाँ जाओगी? उसने पूछा। अगर मेरा भाई जीवित है तो मैं उसे द्वारका ले जाऊंगी। मुझे उसे उसकी पत्नी की मृत्यु की सूचना भी देनी होगी। यह एक बड़ा झटका होगा। जैसे ही मैंने ये शब्द बोले, मेरे जीवन की वास्तविकता मुझे वापस मिल गई। मैं इस व्यक्ति का अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र नहीं थी, जैसा कि मेरा हृदय करना चाहता था। मैंने प्रिय मेनका को एक वचन दिया था, एक वचन जो पूर्ण किया जाना चाहिए।
अगर तुम प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास करोगी तो तुम उसकी और अच्छे रूप से सहायता कर सकोगी। यह तुम्हारी अपनी भावनाओं को संतुलित करने में भी सहायता करेगा, जिससे कि तुम निराशा में नहीं गिरो। किंतु स्मरण रखो, मैं तुम्हारा मित्र हूं, ना कि तुम्हारा अध्यापक। उसने चिढ़ाती हुई मुस्कान के साथ कहा जब उसने मुझे कंधे पर हल्की सी ठपकी दी। क्या एक अध्यापक मित्र नहीं हो सकता? मैंने पूछा। निश्चित रूप से हो सकता है, किंतु मैं चाहता हूं कि तुम मुझे केवल एक मित्र के रूप में स्मरण रखो, जो तुम्हारी आवश्यकता के समय तुम्हारे सामने आया था, और मैं तुम्हारे विषय में भी वही सोचूंगा। उसने प्याले को स्वच्छ किया और उसे अपने झोले में वापस डाल दिया। अनाज के आधे भाग को खाने के पश्चात मैंने उसे कटोरा दे दिया। अभी भी हमारे खाने को साझा करने से असहज अनुभव कर रही थी। जब मैंने उसे यह सुनिश्चित कर दिया कि मेरा पेट भर गया है, तो उसने उसे ले लिया। फिर उसने अपनी कुछ वस्तुओं को यात्रा के लिए बांधना आरंभ कर दिया। मुझे पता था कि मैं उसे रोक नहीं सकती, इसलिए मैं भी उठ गई और अपने वस्त्रों को झाड़ दिया। मेरे केश ढीले ढीले मेरी कमर तक गिर गए, और जब मैं उन्हें एक चोटी में बांध रही थी तो मुझे उसकी दृष्टि मुझ पर अनुभव हुई। एक कोमल स्पर्श का अनुभव करते हुए मैंने उसकी ओर देखा, किंतु कुछ नहीं कहा, आश्चर्यचकित होते हुए कि कैसे एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति एक ऐसे आशीर्वाद में परिवर्तित हो गई। मुझे लगता है कि जो दिया गया है उससे अधिक की अपेक्षा करना लालच है, मैंने चुपचाप कहा जब मैंने अपनी दृष्टि नीचे की। हर जीवन काल का अपना उद्देश्य होता है। हम दोनों के लिए इस जीवन में हमारे पथ पहले से ही निर्धारित हैं, परंतु भविष्य व्यापक रूप से विस्तारित है। अब मैं आपको आपके भाई के पास ले चलता हूँ। मैंने अनिच्छा से उसका अनुसरण किया जब वह मार्ग दिखा रहा था। व्यंग्यात्मक बात यह थी कि पथ खोजना सुलभ लग रहा था। थोड़ी देर में हम पगडंडी पर दुराहे पर वापस लौटे। सुदूर स्वच्छ क्षेत्र की ओर संकेत करते हुए मैंने कहा, यदि आप उस पथ का पालन करते हैं जो वन से बाहर जाता है और सीधे चलते हैं, तो आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां माता और द्वारका के कई लोग आहतों की देखभाल कर रहे हैं। मुझे धन्यवाद देते हुए उसने कहा, परंतु पहले मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम आपके पुत्र या भाई को ढूंढ लें। मित्रों, सुजाता की कैसी प्रतिक्रिया होगी जब वह अपने पुत्र और भाई से मिलेगी? जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।